नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी है। आप लोग का यूट्यूब चैनल जैसे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आने वाले यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है उसके विषय में। तो आज हम लोग विशेष तौर पे बात करने वाले हैं टीआरएल सब्जेक्ट के ऊपर। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि टीआरएल में कितने यूनिट्स है और कौन कौन से रेफरेंस के तौर पर बुक पढ़ा जा सकता है जो एग्जामिनेशन के दृष्टि से उपयोगी होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो सभी विषयों के लिए एक समान रहते हैं यानी, और दूसरा जो पेपर होते हैं जो सब्जेक्ट वाइज होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले स्पेशली जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विषय के ऊपर। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि टोटल इसमें 10 यूनिट्स होते हैं, यानी जो पेपर 2 का जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो 10 यूनिट्स इसमें कवर करने होंगे टोटल। और 10 यूनिट्स है तो 10 यूनिट्स में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं। अभी तक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले फ्यूचर में नेगेटिव मार्किंग भी दिया जा सकता है, यानी गलती करने पर नंबर कट सकता है। तो हम लोग को टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और 10 यूनिट्स में ये पूरा सिलेबस को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जानेंगे कि फर्स्ट यूनिट में क्या है। तो फर्स्ट यूनिट में है सामान्य जाति विज्ञान। तो सामान्य जाति विज्ञान है। सेकंड यूनिट में सामान्य भाषा विज्ञान। ये सिलेबस को हम लोग विस्तार से भी जानेंगे लास्ट में। और थर्ड यूनिट में है भारतीय साहित्य। फोर्थ यूनिट में साहित्य सिद्धांत। फिफ्थ यूनिट में है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लोक साहित्य, यहाँ पर है। सिक्स यूनिट में है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की संस्कृति एवं उसके विभिन्न आयाम। 7 यूनिट में है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के क्षेत्र की कलाएं। और 8 यूनिट में है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के पद साहित्य। और उसी प्रकार 9 यूनिट में है गद्य साहित्य, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के गद्य साहित्य। और 10 यूनिट में है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के महापुरुष, यानी कौन कौन से जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग इस सिलेबस को विस्तार से जानेंगे कि कौन से यूनिट में कौन सा बुक का रेफरेंस लेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए फर्स्ट जो यूनिट है सामान्य जाति विज्ञान उसके विषय में जानेंगे, और इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक है उसको जानेंगे और कौन सा बुक का हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं। आप लोग को बता दें कि जो बुक्स है उसमें सभी टॉपिक नहीं मिल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टॉपिक उसमें मिल जाएंगे आप लोग को। तो फर्स्ट जो यूनिट है सामान्य जाति विज्ञान है, जैसा कि आप लोग का सिलेबस भी जाति विज्ञान का आप लोग को दिख रहा होगा। तो इसमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ना है जाति विज्ञान की परिभाषा और स्वरूप, अध्ययन के उद्देश्य, मुख्य शाखाएं, उपयोगिता, अध्ययन क्षेत्र, अन्य विषयों से संबंधी आधुनिक प्रवृत्तियाँ, संस्कृति की अवधारणाएँ एवं परिवर्तन, समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, जनजातियों के विकास पर औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव। और है जाति विज्ञान के सिद्धांत में पढ़ना है कि झारखंड एवं पाश्चात्य देशों के आदिवासी एवं सदान समुदायों की जाति विज्ञान का अध्ययन। तो ये सारे टॉपिक जो है फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है हम लोग को। तो ये टॉपिक सारे एक कोई विशेष बुक में तो नहीं मिलेगा, अलग अलग बुक में मिलेगा। अगर जाति विज्ञान की बात करें तो सारे जो जाति विज्ञान जो क्वेश्चंस है हमारे आसपास झारखंड के आसपास के ही जाति विज्ञान के ही क्वेश्चन राउंड करते हैं। तो इस रेफरेंस में हम लोग बुक्स देख सकते हैं जो जाति विज्ञान के संबंधित में है। तो एक बुक है झारखंड की जनजातियाँ, जो जिस राइटर है डॉक्टर बिमला चरण शर्मा के द्वारा जो लिखा गया है। और दूसरा है झारखंड की जनजातियाँ, वो भी है जो डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया। तो दोनों बुक में से एक बुक का आप रेफरेंस ले सकते हैं। अब हम लोग यूनिट 2 की ओर चलते हैं कि यूनिट 2 में क्या है। तो यूनिट 2 में जैसा कि आप लोग को मालूम है कि सामान्य भाषा विज्ञान, इसमें भाषा विज्ञान के बारे में पढ़ना है। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत है भाषा विज्ञान की परिभाषा, भाषा विज्ञान का क्षेत्र तथा उसके प्रकार, भाषा विज्ञान के अध्ययन के विभाग, भाषा विज्ञान की उत्पत्ति के सिद्धांत, भाषा की विशेषता एवं प्रकृति, भाषा की उपयोगिता, भाषा का विकास, परिवर्तन और उसके कारण, भाषा के विभिन्न रूप, भाषाओं का वर्गीकरण,
और पारिवारिक एवं आकृति मूलक वर्गीकरण, ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान, वाक्य विज्ञान, लिपि विज्ञान, कोश विज्ञान और भाषा के सिद्धांत, झारखंड के पाश्चात्य देशों की जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, वैज्ञानिक अध्ययन, वर्तमान समस्या और समाधान की दिशाएं, अध्ययन परंपरा, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के पारंपरिक संबंध और प्रभाव का अध्ययन। यानी हम लोग को टोटल इस यूनिट 2 में सामान्य भाषा विज्ञान में इतने टॉपिक हम लोग को पढ़ना है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। और इस यूनिट को कवर करने के लिए एक बुक है जो भाषा विज्ञान भोलानाथ तिवारी के द्वारा लिखा गया है। वो बुक काफ़ी है इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए और इसी बुक के अंतर्गत लगभग में सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यूनिट 2 में के लिए हम लोग को बुक देख सकते हैं जो सामान्य भाषा विज्ञान है, जो भोलानाथ तिवारी के द्वारा लिखा गया है। जो मेरे पास बुक है, आप लोग को दिखाते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, सामान्य भाषा विज्ञान भोलानाथ तिवारी के द्वारा लिखा गया है। तो ये बुक यूनिट 2 के लिए काफ़ी है, जो सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा इस बुक में। तो अब हम लोग यूनिट 3 जो है भारतीय साहित्य, उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंतर्गत में। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं कि भारतीय साहित्य के अंतर्गत पढ़ना है कि प्राचीन भारतीय साहित्य का सामान्य परिचय पढ़ना है। तो प्राचीन जो भारतीय साहित्य है उसके अंतर्गत कौन कौन से, तो वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, बांग्ला साहित्य, उड़िया साहित्य तथा अन्य साहित्य का यहाँ पर अध्ययन करना है। उसके साथ आदिकालीन एवं मध्यकालीन भारतीय साहित्य सिद्धांत एवं नाथ साहित्य का आदि का अध्ययन करना है। और मध्यकालीन भारतीय साहित्य का सामान्य परिचय पढ़ना है। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत अलवर, संत, सगुन भक्ति, निर्गुण भक्ति, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, सूफी संत के आदि के प्रमुख कवि एवं काव्य का अध्ययन करना है। रीतिकालीन जो कवि और काव्य का अध्ययन करना है। और आधुनिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद का परिचय, स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उत्तर गतपद का विकास, प्रमुख कवि, लेखक एवं उनके कृतियाँ आदि का अध्ययन करना है। तो इस चारे टोटल जो सिलेबस है, टॉपिक है, वह किसी एक खास बुक में तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक रेफरेंस के तौर पर एक बुक हम लोग देख सकते हैं। जो एक बुक है जो हिंदी साहित्य का इतिहास, जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। तो इस बुक में लगभग में आपको मैक्सिमम टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आप इस बुक का आप रेफरेंस ले सकते हैं, जो भारतीय साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। तो इस बुक से आप लोग के जो यूनिट 2 है इसका कवर कर सकते हैं। अब हम लोग के यूनिट 4 में देखेंगे कि यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना है कि साहित्य सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। तो साहित्य सिद्धांत में के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं उसको पहले जानेंगे कि साहित्य सिद्धांत है जो यूनिट 4 है उसके अंतर्गत आते हैं साहित्य सिद्धांत की परिभाषा, यानी साहित्य की परिभाषा एवं विशेषता आते हैं। हेतु, प्रयोजन, तत्व, रूप का अध्ययन, भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत साहित्य के विविध रूप, विधाएं, गीत, कथा, काव्य, कविता, खंड काव्य, महाकाव्य, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, एकांकी जीवन, रिपोर्ट, आलोचना, शब्द चित्र, समालोचना के स्वरूप और रचना विधान के अध्ययन। और भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ना है शब्द शक्ति, रस निरूपण, साधारणीकरण, काव्य गुण, काव्य दोष, अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार आदि का अध्ययन करना है। छंद के अंतर्गत अध्ययन करना है दोहा, चौपाई, सवैया, मालिनी, मंदाक्रांता आदि जो साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत ये सारे टॉपिक का अध्ययन करना है। तो ये इस टॉपिक को कवर करने के लिए यहाँ पर 2 बुक हम लोग देख सकते हैं। पहला है काव्य का तत्व, जो मेरा पास भी है बुक, देख सकते हैं काव्य के तत्व, जो देवेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसमें मैक्सिमम टॉपिक है आपका कवर हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक और बुक है जो काव्य एक और बुक है इसमें जो साहित्य लोचन
के नाम से मिलेगा, जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया साहित्य लोचन। या तो ये दो बुक है, काव्य के तत्व और साहित्य लोचन। अब हम लोग का यूनिट जो 5 है उसके बारे में देखेंगे कि यूनिट 5 के अंदर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 5 है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं का लोक साहित्य। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है कि लोक साहित्य का अवधारणाएँ, अध्ययन का परंपरा, वर्गीकरण, महत्व, विशेषताएं, लोक साहित्य के विधाएं। तो लोक साहित्य की विधाएं कौन कौन? लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य, प्रकृति साहित्य, लोकोक्ति, मुहावरा, पहेली, मंत्र एवं उसकी विशेषता, लोक साहित्य एवं शिष्ट साहित्य में अंतर, लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति का महत्व आदि टॉपिक का हम लोग को कवर करना है इस 5 यूनिट के अंतर्गत, जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लोक साहित्य है उसके अंतर्गत आते हैं। तो इस यूनिट के इस अंतर्गत हम लोग का रेफरेंस ले सकते हैं बुक का, जो नागपुरी लोक साहित्य है, जो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है। तो जो बुक है मेरे पास अभी, जैसा कि देख पा रहे हैं, जो नागपुरी लोक साहित्य है, इस बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। और आपको बताते चलें कि जो TRL में जो 9 भाषा है वो सारे के लोक साहित्य के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा, कि स्पेशली ये केवल नागपुरी के नहीं है। तो जितने भी मुंडारी, संथाली हो, खड़िया और पंचपगड़ियाँ आदि जितने भी लोक साहित्य है, तो उनका हल्का हल्का जानकारी सभी लोक साहित्य का होना ज़रूरी है, क्योंकि TRL में जो लोक साहित्य है वो सभी भाषाओं को मिलाकर, जैसे जो TRL में जितने भी 9 भाषाएं हैं तो सभी भाषाओं को मिलाकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें देख सकते हैं। और बाकी जितने भी टॉपिक है ये नागपुरी लोक साहित्य जो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा जो लिखा गया है इसमें कवर हो जाएंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग का अगला जो यूनिट है, तो अब जो अगला यूनिट है उसके बारे में जानेंगे कि अगला यूनिट जो 6 है उसमें किसका अध्ययन करना है, कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र की जो संस्कृति एवं उसके विभिन्न आयाम के बारे में अध्ययन करना है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है, तो इसके अंतर्गत है संस्कृति की परिभाषा, महत्व, वैशिष्ट्य, पर्व त्यौहार, जत्रा मेला, खान पान, रहन सहन, सामाजिक व्यवहार, रीति रिवाज आदि, व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था आदि, ये कुछ टॉपिक का अध्ययन करना है। तो इस संदर्भ में हम लोग बुक देख सकते हैं, जो झारखंड की पारंपरिक कलाएं, जो डॉक्टर गिरधारी राम गंजू के द्वारा जो लिखा गया है, तो उस बुक से हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग जो बुक देख सकते हैं, झारखंड की पारंपरिक कलाएं, जो डॉक्टर गिरधारी राम गंजू के द्वारा राइटर है, उन्हीं के द्वारा जो लिखा गया है, इस बुक से हम लोग इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो झारखंड का सामान्य लूसेंट है, जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक, जैसे कि अगर इसका इंडेक्स अगर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिए एक टॉपिक दिया है, कला एवं संस्कृति, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस यूनिट पे अगर लूसेंट का यूनिट से हम लोग 6 यूनिट हम लोग कवर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि कोई एक विशेष बुक से सारे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। तो जिस बुक से टॉपिक हम लोग मिलते जाता है, तो उससे आप लोग तैयारी करते जाइएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं। तो अगला यूनिट जो 7 है उसमें हम लोग को क्या चीज़ का अध्ययन करना है, तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र की कलाएँ। तो कलाएँ के बारे में, जो झारखंड का जो विभिन्न जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का जो कलाएँ हैं उसके विषय में अध्ययन करना है। तो इस संदर्भ में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करना है, तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के पारंपरिक संगीत की राग, रागनिया, नृत्य शैली, वाद्य यंत्र एवं प्रदर्शन कला, आकाशवाणी और दूरदर्शन में कला प्रदर्शन, प्रस्तुति एवं प्रसार की भूमिका, सिद्धांत का प्रयोग आदि का अध्ययन करना है। उसके साथ साथ चित्रकला में भित्ति कला, कोहबर चित्र, काष्ठ कला, पाषाण कला, धातु कला, रेशम कला, गृह निर्माण कला, पाक कला एवं अन्य कलाएं का अध्ययन करना है। तो इस यूनिट के लिए भी हम लोग को जो बुक है वो झारखंड की पारंपरिक कलाएं,
जो इससे पहले वाला भी टॉपिक में आप लोग यूनिट में आप लोग देखे थे, जो डॉक्टर गिरधारी राम गंजू के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें मैक्सिमम आप लोग का जो टॉपिक है कवर हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक और बुक है झारखंड की लोक संगीत, जैसा कि देखो झारखंड की लोक संगीत, इनका राइटर भी है गिरधारी राम गंजू के द्वारा ही लिखा गया है। तो ये 2 बुक आप लोग 7 यूनिट के लिए कवर कर सकते हैं टॉपिक, और लगभग में सारा टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आप लूसेंट का जो सेक्शन है कला क्षेत्र कला विषय का जो सेक्शन है उसको भी देख सकते हैं इस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं। अब हम लोग का यूनिट 8 है, यानी 8 यूनिट, उसके अंतर्गत क्या पढ़ना है उसको जानेंगे। तो उसके अंतर्गत जो टॉपिक है तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के पद साहित्य। पद साहित्य मतलब कविता, जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में जितने भी कविताएं हैं उसके विषय में जानकारी हम लोग को चाहिए। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग का गीत, कविता, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक, गीत, गीतिनाट्य आदि के रूप और रचना के विधान का अध्ययन, प्राचीन मध्यकालीन एवं आधुनिक कविताओं का अध्ययन, विकास एवं उन कविताओं का परिचय, गीत एवं गीतकारों का परिचय आदि का वर्णन करना है, यानी पढ़ाई करना है। तो इस संदर्भ में हम लोग कोई वैसा तो बुक नहीं है, लेकिन जो 9 भाषा की जो कविताएं हैं, कौन कौन से राइटर लिखे हैं, तो इसके लिए आप लोग को जो पीजी लेवल का जो पढ़ाई होता है, यूजी पीजी लेवल का, तो सारे जितने भाषाएं हैं तो उन कवियों के लिस्ट बनाना है कि कौन से कवि कौन से कविता का रचना किए हैं और कौन से पुस्तक कविता पुस्तक लिखे हैं आदि का हम लोग को लिस्ट बनाना होगा खुद से ही। और इसके साथ साथ जो लूसेंट का जो एक सेक्शन है, लूसेंट झारखंड लूसेंट में, कि कौन सा सेक्शन है कि भाषा और भाषा साहित्य का जो एक सेक्शन है, उससे हम लोग बहुत हद तक इस टॉपिक को कवर करने के लिए सहायता मिल सकता है। उसके साथ साथ जो हम लोग को पीजी और यूजी लेवल का जो सिलेबस मिलते हैं, तो उस सिलेबस में पूरे बुक्स का लिस्ट दिया हुआ रहता है। तो उससे भी हम लोग 9 भाषा के जो कविता का जो रचनाकार होते हैं, कौन कौन से पुस्तक होते हैं, कौन भाषा में लिखे गए हैं, तो आदि का हम लोग लिस्ट खुद से ही तैयार करना होगा। इसका कोई स्पेशल बुक्स नहीं है। तो और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अगला यूनिट है जो यूनिट 9 है, जो है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के गद्य साहित्य। तो इसमें भी उसी प्रकार का जो गद्य साहित्य है, तो वो इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो गद्य साहित्य का विकास। तो गद्य साहित्य का विकास कैसे हुआ है, तो इसमें कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, आलोचना, समालोचना, समीक्षा, जीवन रिपोर्ट आदि की स्वरूप और रचना विधि का अध्ययन करना है। तो इसमें भी जो गद्य साहित्य है, वो 9 भाषा के जो गद्य साहित्य है, कौन कौन से राइटर है, कौन से पुस्तक लिखे हैं, कौन से उपन्यास कौन सी भाषा में है आदि का हम लोग को लिस्ट बनाना होगा। इसके लिए हम लोग को जो पीजी का और यूजी का जो सिलेबस है, उसमें जो लिस्ट रेफरेंस बुक का जो नाम लिखा हुआ रहता है उसका भी लिस्ट बना सकते हैं। उसके साथ साथ अगर दूसरे सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट से अगर मित्रता है यानी कनेक्शन है, तो आप उनसे ये बुक का लिस्ट मांग सकते हैं, कविता वगैरह का जो लिस्ट मांग सकते हैं। तो ये 2 टॉपिक जो यूनिट 8 और यूनिट 9 है, उसे आपको खुद से ही आपको तैयार करना होगा। इसके लिए कोई स्पेशली बुक नहीं है, क्योंकि जो 9 भाषा जो TRL है उसके सभी का बुक लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उससे जानकारी ले सकते हैं और लिस्ट बना सकते हैं। जो ये 2 यूनिट है उसको आप लोग खुद से ही तैयार करना होगा। और साथ साथ आप लूसेंट और जो अदर जो झारखंड से संबंधित जो सामान्य ज्ञान का जो पुस्तक है, उससे गद्य साहित्य और पद साहित्य का जो विवरण है आप लोग पढ़ सकते हैं उसमें। तो अब हम लोग का जो यूनिट 10 है उसके विषय में जानेंगे कि उसमें क्या पढ़ना है। तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र के महापुरुष, उनके बारे में पढ़ना है जिन्होंने अपना योगदान दिए थे भारत को आज़ाद करने में, अपने क्षेत्र विशेष की रक्षा करने में जो उन लोग का जो योगदान है उनके बारे में पढ़ना है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है इस यूनिट के अंतर्गत, तो भगवान बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, शेख भिखारी, नीलांबर पीताम्बर, तेलंगा खड़िया, एनी होरो, पोटो सरदार, विनोद बिहारी महतो, लाडो जोंको, कार्तिक कुरान, जयपाल सिंह मुंडा, पंडित रघुनाथ मुर्मू, लाखो बोदरा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, परमवीर, अल्बर्ट एक्का, रामदास टुडू, साधु रामचंद्र मुर्मू आदि
की जीवनी एवं कृतियों का योगदान के विषय में पढ़ना है। तो इस संदर्भ में हम लोग एक बुक का रेफरेंस ले सकते हैं, जो बुक है झारखंड के शहीद, जो राइटर है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है। आप लोग को बुक दिखाते हैं। जो ये बुक है झारखंड के शहीद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा जो लिखा गया है, जिसमें सारे जो झारखंड के जो महापुरुष है उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ साथ हम लोग अन्य जो झारखंड के सामान्य अध्ययन है उसमें भी जो झारखंड के महापुरुष, झारखंड के जो शहीद है उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो आई होप यह सिलेबस आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया होगा। और कौन कौन से बुक्स का हम लोग रेफरेंस लेंगे उसके बारे में आप लोग को समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त वगैरह कमेंट करते थे कि आप लोग बुक का नाम वगैरह बताइए, तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ आपको खुद से भी बहुत सारा चीज़ें टॉपिक कवर करना होगा, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है आपको दूसरे दूसरे सोर्सों से, इंटरनेट वगैरह बहुत सारे सोर्स है, उससे आपको कलेक्ट करना होगा। तो आई होप यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने और मेरे से जुड़े रहें, और इसी प्रकार इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।